एक उत्सव होता है यदि उसे उत्साह से प्रिय देशवासियों, रोजमेरी के सम्मानित परिवार संबंधित सभी शुभ चिंतकों एवं समाज प्रेमी मानव जाति के विकास में लगे उद्यत बुद्धिजीवी, आइए तो आज हम बात करते हैं जीवन में उत्सवों का, फंक्शंस का महत्व। यूं तो हर एक दिन एक उत्सव होता है यदि उसे उत्साह से प्रारंभ किया जाए। किसी भी दिन को प्रारंभ करने के लिए पूर्व संध्या पर रात्रि के समय बिस्तर में जाते समय यदि ध्यान रख लिया जाए कि प्रायर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, तो कमिटमेंट, एनर्जी, एक्शन, सेटिस्फैक्शन, सक्सेस अपने आप से अगले दिन के लिए व्यक्ति को तैयार करते रहते हैं। फिर भी जीवन में उत्सवों का महत्व है। भारतीय संस्कृति में इन्हें संस्कार कहा जाता था, अर्थात जब से दो परिवार एक दूसरे के निकट आने के संबंध में विषयगत होते थे, तो विवाह से लेकर बच्चे के जन्म और बच्चे के जन्म से लेकर जन्म दिवस तक न जाने कितने कार्यक्रम किए जाते थे भी और नहीं। अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और यहाँ तक कि राज्य और जिला स्तर पर भी विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला को महत्व दिया जा रहा है और सचमुच दिया भी जाना चाहिए, क्योंकि उत्साहवर्धन के लिए कोई ना कोई रोज एक लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए कभी 15 अगस्त अर्थात स्वतंत्रता दिवस, कभी रिपब्लिक डे अर्थात गणतंत्र दिवस, कभी अहिंसा दिवस, और इसी प्रकार से उत्सवों में, कार्यक्रमों में कभी त्योहार, यानी भांति भांति, कभी फादर्स डे, कभी मदर्स डे, कभी फ्रेंड्स डे, यानी हर दिन एक जीने का कारण होता है। तो जीने के कारण को विकसित करने के लिए, आशा और उत्साह डालने के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील रहें, निरंतर जागरूक रहें। उसके लिए घटनाओं का होना, उसके लिए महत्वपूर्ण घटनाओं का होना, उसके लिए नुकसान और हानि नहीं, उसके लिए चेतना का निराशा, उदासी, हताशा में होना अनिवार्य है। और उसी को जिंदा रखने के लिए संभवतः संस्कृति में और सभ्यता में आदिकाल से फंक्शंस को, प्रोग्राम्स को, एक्टिविटीज को महत्व दिया जाता है। अभी इस वर्ष अनेक नए अवसरों को जन्म दिया गया। जैसे 14 अगस्त को हमने ये मान लिया कि हम हर साल उन लोगों को याद करेंगे जिन लोगों के भारत विभाजन से पाकिस्तान बनने के कारण नुकसान हुआ, मृत्यु हुई, कष्ट हुआ, परेशानी हुई। बेशक ये बात हमें लगभग 75 वर्ष बाद याद आई हो, लेकिन वो सभी जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए और गए, उन सभी विस्थापितों की जिनकी आयु 100 वर्ष अब हो सकती है, 75 वर्ष होगी,
उन सबसे पूछ करके देखिए कि विस्थापन कितना बुरा हो। ठीक इसी तरह से जब हमने ये माना कि हम अपने 75 स्वतंत्रता के आज़ादी के दिनों को मनाने के लिए 75 सप्ताह कार्यक्रम करेंगे, तो हमने इस व्यवस्था को मार्च से आरंभ किया। हमारे पास कोविड भी आया, हमारे पास अन्य बीमारियां भी आती रहती हैं, हमारे पास चुनौतियां भी आती रहती हैं, हमारे पास आलोचनाएं भी आती रहती हैं। हमें अगर हम प्रगति करते रहते हैं तो हमारी टांग भी खींची जाती रहती है, लेकिन जब तक कोई संघर्ष नहीं हो, चुनौती नहीं हो, 24 दिन 365 दिन रात हो ही नहीं, तो आप मान लीजिए कि मानव की वही स्थिति होगी जैसे कि दिन हो ही नहीं। आदमी उतना थक जाएगा, उतना परेशान हो जाएगा, उतना दुखी हो जाएगा जितना कि उसे नहीं होना चाहिए। आमतौर से देखा गया कि व्यक्ति दुखों से तो सीखता है और सुखों में सब कुछ भूल सा जाता है, और यही कारण होता है कि जब विपत्ति आती है तो वो परेशान हो जाता है। जैसे 100 वर्ष पहले कोई महामारी विश्व में आई थी, अब 100 वर्ष के तो दुनिया में ज्यादा से ज्यादा 100 और 150 लोग होंगे। अगर ये विभीषिकाएं हर 25 वर्ष बाद आती रही तो हम भी उतने संपन्न होंगे जितना जापान। हिरोशिमा और नागासाकी बेशक जापान को बहुत पीछे हटाया हो, वहां पर हम मानव द्वंद्व को उत्तरदायी कह सकते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं प्राकृतिक आपदाओं की जो हर 6 महीने और साल बाद पाकिस्तान तो इसमें जापान में आती रहती है, उसके बारे में हम क्या कहेंगे? तो क्या ये वो प्राकृतिक आपदाएं ही नहीं हैं जिन्होंने मनुष्य को दृढ़ फौलाद जैसा बनाया? ठीक इसी प्रकार से कभी खेलों में, कभी विज्ञान में, कभी ज्ञान में, कभी साहित्य में उपलब्धियां होते रहने पर यदि उन्हें उत्सवों के रूप में मनाया जाता रहे, तो जैसे हमने अभिनंदन का अभिनंदन किया था, जैसे हमने कैप्टन मनोज और कैप्टन बत्रा को हर अवसर पर श्रद्धांजलि दी है, ऐसे ही घटनाएं और दुर्घटनाएं होती रहेंगी तो प्रगति होती रहेगी, और प्रगति होती रहेगी तो उत्सव मनाए जाते रहेंगे। जीवन में कुछ न कुछ करने का नाम ही उत्साह और उत्सव है। इसलिए सोचिए कि कल आपको कौन सा उत्सव मनाना है, उसकी तैयारी आज कीजिए। आज भी आप व्यस्त रहे और कल भी। इसलिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए और परेशान नहीं होना चाहिए कि रोज रोज कुछ करते रहना पड़ता। धन्यवाद।